राजस्थान के अलवर में 3 मंदिर टूटने के बाद अचानक यह देश की सबसे बड़ी खबर बन गई। देश की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी, सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा यही है। इसकी हकीकत क्या है? तस्वीरें ऐसी हैं जो महादेव भक्तों को बहुत कष्ट देती हैं। मुद्दा बहुत सेंसिटिव है, इसलिए एक एक बारीकी को गौर से समझना जरूरी है। क्या राजस्थान में कांग्रेस के ऑर्डर पर मंदिर तोड़ा गया जैसा कि बीजेपी कह रही है, या मंदिर तोड़ने के लिए बुलडोजर बीजेपी ने भेजा जैसा कांग्रेस कह रही है? क्या भगवान शंकर और राम सीता की मूर्तियां खंडित की गईं? क्या मंदिर सरकारी जमीन पर बना था या अतिक्रमण के बिना ही मंदिर तोड़ दिया गया? इन सारे सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में है। तीन 300 साल पुराने शिव मंदिर पर बुलडोजर चल गया। ये देखो सराय में जो मंदिर है शिव जी का, वो कैसे धराशायी, ये देखो, ये गया मंदिर पूरा। ओहो, अशोक गहलोत के कांग्रेस राज में अधर्म हो गया। ये देखो सराय में जो मंदिर है शिव जी का, वो कैसे धराशायी, ये देखो, ये गया मंदिर पूरा। ओहो, भगवान शंकर की मूर्ति को ड्रिलिंग मशीन से काटा। राजस्थान के अलवर में शिवलिंग को मलबे के नीचे दबा दिया। 300 साल से जहां भगवान शंकर का मंदिर खड़ा था, वहां अब मलबे का ढेर पड़ा है। गुंबद अलग, मंदिर की छत अलग, दीवार अलग, मंदिर के पिलर अलग। अलवर के राजगढ़ में गहलोत सरकार में 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ा गया है। सामने ये देखिए, ये पूरा मंदिर परिसर है 300 साल पुराना, जिस पर जेसीबी चलाया गया, बुलडोजर चलाया गया, और उसके बाद जो मंदिर परिसर में जो मूर्तियां रखी थी, शिवलिंग रखा था, उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। सीताराम जी का मंदिर बगल में है, उसको भी तोड़ा गया है, लेकिन सबसे प्राचीन मंदिर यही है 300 साल पुराना। इस मंदिर को मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जो मंदिर प्रांगण में ही बना है, इसके बाहरी हिस्से को पूरी तरीके से तोड़ दिया है। अंदर जो मूर्तियां रखी थी वो खंडित कर दिया गया है। अब इसकी हालत पूरी तरीके से जर्जर हो गई। और सबसे जो प्राचीन मंदिर है वो यहाँ पे बना हुआ था, जो कि लोगों का कहना है कि ये स्वयंभू शिवलिंग यहाँ पर निकला था, और 300 साल से भी अधिक से भी पुराना ये मंदिर था। और चूंकि ये बिल्डिंग, आप परिसर देखिए, ये पुराना हो रखा था, इतना पुराना ये मंदिर है। और जिस जगह, यानी इस जगह पर पूरा बुलडोजर चलाया है। सबसे पहले मंदिर परिसर को यहाँ पर तोड़ा है, और सामने जो आप देख रहे हैं वो हिस्सा वो शिवलिंग का था, जहाँ पर ड्रिल मशीन से उस शिवलिंग को पूरी तरीके से तोड़ा है और मूर्तियों को खंडित की गई है। पीछे आप मंदिर का ऊपरी हिस्सा, जो मंदिर की जो बनावट होती है, जो गुंबद ढांचा होता है, वो आप देख रहे हैं इसी तरीके से पड़ा हुआ है। और उसके बाद जब इस मंदिर को तोड़ा है तो यहाँ पे जो मूर्तियां थी वो यहीं पर खंडित फैली हुई थी। लोगों का कहना है कि बुलडोजर इस तरीके से मंदिर पर क्यों चलाया, ये आस्था पर बुलडोजर चलाया है। अलवर में भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की बड़ी बड़ी मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। पत्थर काटने वाली मशीन से उनको तोड़ दिया गया। हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्तियां खंडित होने से बच गईं, उनको किसी तरह सहेजा गया है, मगर हिंदू आस्था पर बड़ी तगड़ी चोट लगी है, जिसके जख्मों को भरना मुमकिन नहीं। शिवजी की मूर्ति खंडित करके नाली में गिरा दी। राधा दामोदर के मंदिर को ध्वस्त कर दिया। पुराने शिव मंदिर को जेसीबी से तोड़ा। शिव मंदिर का गुंबद सड़क पर छोड़ा। मंदिर में स्थापित मूर्तियों का अपमान। भगवान शंकर की मूर्ति दीवार में बच गई। सोचिए, जिस शिव मंदिर को और जिन मूर्तियों को मुगलों के राज में नहीं तोड़ा गया, जो मंदिर अंग्रेजों के राज में बचा रहा, उस पर कांग्रेस के राज में बुलडोजर चल गया। राजगढ़ के सराय बाजार में जिस जगह मकान, दुकान और मंदिरों को तोड़ा गया है, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। सबसे पहले जो पीछे की तस्वीर देखिए, जो सबसे आगे सबसे पहला राधा दामोदर मंदिर है, वहां से तोड़ने की शुरुआत हुई। उसके बाद ये मंदिर है, 300 साल पुराना शिव जी का मंदिर है, और बगल में ये देखिए, ये मंदिर बना हुआ है, इसको तोड़ा गया है। सवाल यही कि क्या मंदिरों को शिफ्ट नहीं किया जा सकता था? इस तरीके से बुलडोजर चलाने की जरूरत क्या है? लोगों की आस्था और धर्म पर इस तरीके से बुलडोजर चलाने की जरूरत क्या पड़ी? आनन फानन में कार्रवाई करने की जरूरत क्या पड़ी?
पड़ी। लोग यही कह रहे हैं कि अगर डिमार्केशन कर दिया गया है, नोटिस कर दे दी गई है, तो पहले से तैयारी कर ली जाती, लेकिन लोगों को घरों में बंद करने के बाद अचानक से बुलडोजर क्यों चलाया और बुलडोजर मंदिरों पर क्यों चलाया, जबकि मंदिर तो अतिक्रमण में आते ही नहीं है। ये हमारी आस्था का प्रतीक है, मंदिर है, हम जिनकी भगवान के रूप में पूजा करते हैं। लेकिन यह नादिरशाही बर्बरता एक जाति विशेष के अधिकारी और एमएलए होने के नाते यहाँ उनका कोई कम्युनिटी का यहाँ इस मोहल्ले में इसमें नहीं था, इस वजह से इन पर बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया। अब आप मुझे ये बताइए, जो आप लोगों को नोटिस मिला है, उस नोटिस में क्या लिखा हुआ है? कुछ नोटिस में लिखा है कि जो उन्होंने 2012 का हवाला देके कोर्ट का दिया है, बोला ये गुलाब कोठारी का रेट है इसका, जबकि उसमें सुप्रीम कोर्ट में रेट में स्टे लगी हुई है। उसका जरूरत थी, किसी को बताया नहीं है, ना इसको कॉपी दी है कुछ दिखाने की कि वो रेट की। इन्होंने आनंद फानंद में तोड़ दिया, दादागिरी की प्रशासन ने। इसमें एमएलए, ईओ, एसडीएम तीनों मिले हुए थे और गुंडागर्दी की इन्होंने। ये कितनी तारीख को तोड़ा गया? ये तोड़ा है ये 17 तारीख को, संडे को, और छुट्टियों का फायदा उठाया इस एसडीएम ने। 17 तारीख को तोड़ने से पहले क्या आप लोगों को सूचित किया गया था इस तारीख को तोड़ा जाएगा? नहीं, कोई छुट्टी बोला छुट्टियों में तोड़ूंगा मैं, छुट्टियों में तोड़ूंगा। सोमवार को कोर्ट खुल जाएंगी, कोर्ट के चक्कर मेरे को नहीं काटने हैं, और संडे को करना दादागिरी से कह के तोड़ा है इसने। राजस्थान में चुनाव करीब है, इसलिए हर चीज को चुनावी नजरिए से देखा जाएगा। क्या गहलोत सरकार ने तुष्टीकरण के लिए मंदिर तोड़वाया? क्या 10% एक मुश्त मुस्लिम वोट के लिए भगवान शंकर की मूर्ति को पत्थर काटने वाली मशीन से कटवाया? राजस्थान में मुस्लिम आबादी 10%, 33 में से 12 जिलों में मुस्लिम आबादी 2 लाख से ज्यादा। विधानसभा की 30 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम वोटों का असर। अलवर के मंदिर पर बुलडोजर चलने के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों आक्रामक हैं। असली हिंदू कौन, नकली हिंदू कौन के सवाल उछलने शुरू हो गए हैं। मगर हकीकत यही है कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में एमसीडी का बुलडोजर मस्जिद के दरवाजे तक जाकर रुक गया था, और राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के बुलडोजर ने 300 साल पुराने मंदिर को ध्वस्त कर दिया। अलवर के राजगढ़ में सड़क को चौड़ा करने के लिए नोटिस दिया गया और ये कहा गया कि विकास के लिए इस सड़क को चौड़ा किया जाए। ये राजगढ़ का बाजार है। अब मैं आपको पूरी तस्वीर दिखाता हूँ। इस बाजार में जो तमाम मकान और दुकान थे उनको तोड़ दिया गया, इन पर बुलडोजर चलाया गया। सिर्फ दुकान मकान नहीं, बल्कि 300 साल प्राचीन मंदिर जो पुराना है शिव जी का, उसको भी तोड़ दिया गया। लोगों का कहना है कि मकानों और दुकानों को तोड़ने के लिए नोटिस आपने कम समय पे दिया। दूसरी बात यह है कि जो अतिक्रमण हुए हैं वो अतिक्रमण मंदिर उस इलाके में नहीं आता है, या अतिक्रमण की सीमा में मंदिर नहीं आता है, तो फिर मंदिर पर बुलडोजर चलाने की जरूरत क्या थी? ये वो मंदिर है और इस मंदिर को सबसे पुराना मंदिर बताया जाता है। 300 साल प्राचीन ये पुराना मंदिर है शिव जी का, और इस मंदिर को तोड़ दिया गया। जेसीबी से इस पूरे मंदिर को गिरा दिया गया। ये देखिए, ये गुंबद आपको दिखाई दे रही होगी, ये मंदिर की वैसे की वैसे ही पड़ी हुई है, और इस मंदिर को ही तोड़ा गया है। जो वीडियो दिखाई दे रहा है मंदिर तोड़ने का, वो यही पूरा पुराना मंदिर है। इंक्रोचमेंट कहा जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हुआ है, जबकि इंक्रोचमेंट नहीं, लोगों का कहना है कि राजनीतिक द्वेषता के चलते इस मंदिरों को तोड़ा गया है। सड़क के बीच में से नाप ले लीजिए, 25 फुट उधर 25 फुट उधर, किसी तरह का कोई नहीं है कि अतिक्रमण किस साइड है, जिनाइन किस साइड है, इस तरह किसी भी तरह का निर्णय नहीं किया। राठौड़ी में सड़क के बीच में नापा और दोनों साइड तोड़ दिया इन्होंने। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एमसीडी का बुलडोजर चला तो ब्रेक लग गया। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी के बुलडोजर पर ब्रेक लगा दिया था, लेकिन अलवर के शिव मंदिर पर कांग्रेस का बुलडोजर बिना किसी रोक टोक के चल गया। जहांगीरपुरी में दंगाइयों के अतिक्रमण पर चल रहे बुलडोजर को रुकवाने के लिए कांग्रेस के सीनियर नेता और वकील कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। अलवर के मंदिर पर चले बुलडोजर को रुकवाने के लिए कोई कपिल सिब्बल आगे नहीं आए। राधा दामोदर मंदिर, प्राचीन शिव जी का मंदिर, उसके बाद एक दूसरा शिव जी का मंदिर, और चौथा मंदिर है ये सीताराम जी का, जिसको भी तोड़ दिया गया है। आप देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से इस पर बुलडोजर चलाया है। जबकि ये अमूमन कहा जाता है और प्रोटोकॉल भी है कि अगर कहीं भी आपको अतिक्रमण हटाना है और उस बीच में कहीं मंदिर आता है तो मंदिर को आपको या तो शिफ्ट करना होगा और प्राण प्रतिष्ठा करा के किसी दूसरी जगह रखी भी जाएगी। और ये तस्वीर जयपुर में देखने को भी मिला था, जिस वक्त परकोटे में जयपुर मेट्रो के तहत तमाम मंदिरों को तोड़ा जा रहा
था तो उन मंदिरों को अलग शिफ्ट किया गया था और उसके बाद दोबारा से प्राण प्रतिष्ठा कराई गई, क्योंकि आस्था का ये सवाल है। लेकिन शायद सरकार को ये मंजूर नहीं था और सरकार ने आनन फानन में मंदिरों पर बुलडोजर घर जाना शुरू कर दिया और जो घर थे जैसे दुकान थी जैसी उनको तोड़ना शुरू कर दिया गया और उसके बाद यहाँ से तमाम लोग रवाना हो गए। लोगों का कहना है कि लोगों को घरों में बंद कर दिया गया। बुलडोजर जिस वक्त आया था तमाम बैरिकेड्स लगा दिए गए थे और जो नोटिस दिया गया है उसमें जो सरकारी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में बहुत कुछ स्पष्ट नहीं होता है कि किस तरीके से मकान, दुकान और मंदिरों को तोड़ा जाना है, और जबकि अतिक्रमण क्षेत्र में मंदिर आते ही नहीं है। जब चुनाव आते हैं तो राहुल गांधी शिवभक्त बन जाते हैं। मंदिर मंदिर जाकर वो पूजा करने लगते हैं। महाकाल के मंदिर जाकर राहुल गांधी आरती उतारने लगते हैं। वोट की खातिर राहुल नर्मदा की भी पूजा करने लगते हैं। लेकिन राहुल गांधी जिस कांग्रेस को चलाते हैं उसी पार्टी की सरकार राजस्थान में शिव मंदिरों पर बुलडोजर चला देती है। तभी तो बीजेपी को यह कहने का मौका मिल जाता है कि राहुल गांधी और उनका परिवार नकली हिंदू है। हिंदुओं की याद उनको सिर्फ चुनाव के वक्त आती है। आज राजस्थान में जिस प्रकार के दृश्य देखने को मिल रहे हैं वो अपने आप में बहुत चिंताजनक है, बहुत दुखद है। 300 से अधिक वर्ष पुराने एक शिव मंदिर के ऊपर जिस प्रकार से बुलडोजर चलाया गया है और जिस प्रकार से ड्रिलिंग मशीन के माध्यम से शिवलिंग के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, ये हम सब के हृदय के ऊपर प्रहार है। आज गांधी परिवार से सवाल पूछना चाहते हैं। राहुल गांधी जी, सोनिया जी, आप तो वही परिवार है जो भगवान राम पे विश्वास नहीं करते। आपने एफिडेविट लिख करके ये दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि राम काल्पनिक है, राम मृतक है। और आज जिस प्रकार से बुलडोजर चलाया जा रहा है भगवान श्री राम जी के मंदिर में, एक बात तो स्पष्ट होता है, आप केवल चुनाव में जिस प्रकार से मंदिर मंदिर जाके त्रिपुंड लगा करके अपने आप को भक्त दिखाने की कोशिश करते हैं, हिंदू दिखाने की कोशिश करते हैं, वो सब मिथ्या है। आज जो आपने राजस्थान में किया है शिव मंदिर पर प्रहार करके, वही आपका सत्य है। दुखद यह है कि जहांगीरपुरी में, दिल्ली में एक वैधानिक कार्य को जिस प्रकार से आपने कम्युनल रंग देने की कोशिश की, जिस प्रकार से आपने धर्म का अमली जामा पहनाने का प्रयास किया और जो आप आज राजस्थान में कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एक बदले के भाव के साथ वोट बैंक की पॉलिटिक्स को कांग्रेस पार्टी और खास करके गांधी परिवार आगे बढ़ा रहा है। इंडिया टीवी रिपोर्टर मनीष भट्टाचार्य अलवर के राजगढ़ पहुंचे तो उन्होंने एक एक पीड़ित से बात की। इन लोगों को घर टूटने से ज्यादा दर्द मंदिर टूटने से हो रहा है। जिन मंदिरों में उनके पुरखों ने पूजा की, उनको रातों रात तोड़ दिया गया। सबसे बड़ी बात यह कि घर, दुकान और मंदिर तोड़ते समय आसपास के सभी लोगों को उनके घरों में बंद कर दिया गया। यही रहते हैं साहब, हमारे मकान दुकान सारा फोड़ दिया और देखो ऐसे घोट घोट के मारे, बाहर नहीं निकलने दे, न पानी पीने दिया, न कुछ बच्चे भूखा मर गए हमारे सारे लाइट काट दी, सारा मकान तोड़ दिया हमारे। हमको 4 दिन हो गए, बीमार पड़े हैं सारा घर का, बहुत तबीयत खराब हो रही है सबकी। अपने मेरे क्यों तोड़ रहा है? मेरे को यहाँ पे और मेरे को बंद कर दिया। मैं बोली मेरे को मारोगे क्या? मेरे 4 जीव को मारोगे क्या? मैंने की निकाल दे, नहीं अभी मैं जा रही हूँ पुलिस के पास। हम 5 जीव है। मैंने कि मेरा हस्बैंड मर गया और इसे 4 बच्चों को मैं लेके खा जाऊंगी। गली गली में बैरिकेड्स लगा दिए थे, गली गली में, मतलब जैसे ये रास्ता कहीं खुले नहीं, रोड पे बिल्कुल पाबंद कर दिया कि आम आदमी तो देख ही ना पाए, आ ना पाए, कोई विरोध ना कर पाए। आतंकवादियों के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता है, उससे बदतर व्यवहार हम लोगों के साथ किया। गहलोत सरकार ने तोड़ फोड़ का सरकारी नोटिस भेजा जरूर, मगर उसका जवाब देने का मौका भी नहीं दिया गया। मंदिर तोड़ने की वजह अतिक्रमण को बताया गया, लेकिन अशोक गहलोत के अफसरों ने सरकारी कागजात देखने की जहमत भी नहीं उठाई।
राजगढ़ में जिस जगह दुकानों, मकानों और मंदिरों को तोड़ा है वहां पर मैं मौजूद हूं। ये वो नोटिस है, देखिए आप, जो सरकार की तरफ से मिला है। ये 6/4 को एक नोटिस दिया गया था, 6/4/2022, कार्यालय नगर पालिका मंडल राजगढ़ अलवर की तरफ से, जिसमें ये लिखा हुआ है कि मास्टर प्लान मार्गाधिकार में बाधक निर्माण को हटाने के लिए, और अगर मैं यहाँ से पढ़ूँ तो इसमें लिखा है कि राजस्थान सरकार में दिए निर्देशों की पालना में निर्देशित किया जाता है कि आपको उक्त निर्माण को 7 दिवस में स्वयं स्तर से हटा लेवे, अन्यथा मयाद गुजरने के पश्चात मास्टर प्लान अनुसार मार्गाधिकार प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न कर रहे निर्माण को प्रशासन द्वारा हटाया जाएगा और हर्जे खर्चे की जिम्मेदारी आपकी स्वयं होगी। इस तरीके के जो नोटिस दिए गए हैं उसमें पूरी तरीके से ये स्पष्ट नहीं लिखा गया है कि जिसका भी मकान तोड़ा जाना है कितना तोड़ा जाएगा, अगर कोई अतिक्रमण में आ भी रहा है तो उसका कितना हिस्सा मकान का या दुकान का अतिक्रमण में आ रहा है, और खास बात ये है कि अगर यहाँ पर मंदिर भी हैं तो क्या वो अतिक्रमण में आ रहे हैं, और अगर उनको तोड़े जाएंगे तो उससे पहले प्रशासन की तैयारी क्या है। इस तरह की चीजें जो नोटिस में दी जानी चाहिए फिलहाल वो दी नहीं गई है, और यही वजह है कि अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि उनका मकान का कितना हिस्सा इस अतिक्रमण में टूटा है, और अचानक से रात को इतनी बड़ी फोर्स के साथ मकानों, दुकानों और मंदिरों को तोड़ने की वजह क्या है। बिल्कुल भी हमसे बात नहीं करी थी। हम 16 तारीख को एसडीओ साहब, इन्होंने 16 तारीख को पैमाइश की थी, उसी समय हमारे पूरे मकान दुकानों में चिन्हित किया था। फिर हम 16 को 12 साढ़े 12 बजे के लगभग एसडीओ साहब के पास गए थे, तो उन्होंने ये बोला कि तुम यहाँ बैठने, हमने कहा कि जी हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, आप वो तो देख लो। बोले लाओ किस किस के पास है। मैंने कहा जी मेरे पास नगर पालिका द्वारा 40 फुट की जमीन दर्शाई गई है। बोले दर्शाई होगी, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अचानक से इस मकान दुकान को क्यों तोड़ा? इनकी राठौड़ाई है, मनमर्जी है। उन्होंने कह दिया कि लोग मुझसे ये कहेंगे तेरा पूत मरेगा, 3 मंदिरें हैं वो भी तोड़ूंगा, आप फटाफट जाओ, यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है, आप आपके घर जाओ, दुकान मकानों को खाली करो, कल 100% तोड़ूंगा। राजगढ़ के हिंदू संगठनों ने मंदिर तोड़ने के मामले में 3 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई है। बनवारी लाल मीणा, ईओ नगर पालिका, केशव कुमार मीणा, एसडीएम, और जौहरी लाल मीणा, विधायक। कांग्रेस वहां जाती है पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए, राहुल गांधी की जुबान खुलती है, लेकिन जब गोरखपुर में मुर्तुजा वो मठ पे हमला करता है जुबान नहीं खुलती है। जब करौली में दंगे शोभा यात्रा पर फेंके जाते पत्थर, जुबान नहीं खुलती। ये जहांगीरपुर मुसलमानों को खुश करने, कंपटीशन बढ़ गया है, कंपटीटर बढ़ गए हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले वोट के सौदागर। ममता बनर्जी आ गई है मैदान में, सपा आ गया है मैदान में, आप आ गया है मैदान में। इनको हिंदुओं की चिंता नहीं है, उनको तो लगता है ये जातियों में विभक्त हैं, और मुस्लिम तुष्टीकरण करके ये वोट लेने के लिए कांग्रेस ने कहा हम तुमसे बड़ा कदम उठाते हैं। ये हिंदुओं के ऊपर एक करारा चोट है, सनातन धर्म के ऊपर चोट है अलवर की घटना, और देश कभी माफ नहीं करेगा। राजगढ़ के विधायक कांग्रेस के हैं। डीएम और एसडीएम को अशोक गहलोत ने अपॉइंट किया है। बुलडोजर चलाने का ऑर्डर जिला प्रशासन ने दिया है, लेकिन राजस्थान कांग्रेस के चीफ गोविंद डोटासरा कहते हैं कि अतिक्रमण हटाने और मंदिर तोड़ने का एप्लीकेशन स्थानीय बीजेपी नेता ने दिया था। वहां के भाजपा के मंडल अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सैनी ने 15/10/2018 को भी जिला कलेक्टर अलवर को एक चिट्ठी लिख करके इस अतिक्रमण को हटाने की बात कही। अलवर की राजगढ़ नगर पालिका में बीजेपी का कब्जा है, जहां कांग्रेस का एक पार्षद है। वहां भी कांग्रेस विधायक बीजेपी पार्षदों को अपने साथ लाकर नगर पालिका में अपना बोर्ड बनवाना चाहते हैं। क्या मंदिर पर बुलडोजर चलाने के पीछे असली वजह यही है? इंडिया टीवी रिपोर्टर मनीष भट्टाचार्य ने राजगढ़ के कांग्रेस विधायक को खोजकर उनसे डायरेक्ट यही सवाल पूछा। ये एमएलए ने नहीं तोड़ा, नहीं कांग्रेस पार्टी ने तोड़ा, सरकार तो आपकी है। सरकार की हमारी है, बोर्ड जहाँ बीजेपी का है। और 35 बोर्ड की संख्या, जो 34 बोर्ड के मेंबर कांग्रेस बीजेपी के हैं, उन लोगों ने चेयरमैन की अध्यक्षता में फैसला किया है, जिसमें कांग्रेस के पार्षद और हम बुलाए भी नहीं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाया तो मस्जिद का बाहरी गेट भर तोड़ा गया। बाउंड्री वॉल के बाहर की अवैध दुकानें तोड़ी गई।
200 फुट की सड़क पर से अतिक्रमण हटाया गया तो बात सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। सेकुलर होने का दावा करने वाली पार्टियां मुसलमानों को सताने का आरोप लगाने लगी और डायरेक्ट मोदी पर अटैक शुरू कर दिया। ओवैसी चोरी छिपे जहांगीरपुरी पहुंच गए। मगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने मंदिर तोड़वाया तो सबके मुंह पर ताला लग गया, हाथों में दही जम गई। ये दोहरा रवैया ही बीजेपी के लिए ग्राउंड तैयार करता है। कांग्रेस अगर देश से साफ हो रही है तो सबसे बड़ी वजह यही है। और अलवर में मंदिर टूटने के बाद औरंगजेब एक बार फिर से चर्चा में है। आज बीजेपी के नेता बार बार कह रहे थे कि मंदिर तोड़ने वाले तो औरंगजेबी सोच के हैं। संबित पात्रा ने तो सीधा आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी जहांगीरपुरी का बदला ले रही है, वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही है। राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों में हिंदुओं को कम्युनल साबित करने की होड़ लगी है। राजस्थान में कांग्रेस की नहीं औरंगजेब की सरकार है। यह औरंगजेबी सोच क्या है, इसके बारे में कुछ बातें प्रधानमंत्री ने कल कही थी। आज हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे और इस औरंगजेबी सोच को रोका कैसे जा सकता है आपको यह भी दिखाएंगे। औरंगजेब एक बार फिर ट्रेंड कर रहा है। सिर्फ औरंगजेब ही नहीं, औरंगजेब के साथ साथ मुगल भी ट्रेंडिंग टॉपिक है। देश रिएक्ट कर रहा है। यह अचानक नहीं हुआ है, इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब को ट्रेंड कराने के पीछे मोदी का ही एक भाषण है। हमारे हिंदुस्तान के सामने ऐसे लोग थे जिन्होंने धर्म के नाम पर हिंसा और अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी। औरंगजेब की आतताई सोच के सामने उस समय गुरु तेग बहादुर जी हिंद दी चादर बनकर, एक चट्टान बनकर खड़े हो गए। इतिहास गवाह है कि वर्तमान समय गवाह है और ये लाल किला भी गवाह है कि औरंगजेब और उसके जैसे अत्याचारियों ने भले ही अनेकों सिरों को धड़ से अलग करा, लेकिन हमारी आस्था को वो हमसे अलग नहीं कर सका। मोदी ने उस औरंगजेब की क्रूरता का जिक्र किया जिसने 350 साल पहले सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर का सिर कटवा डाला था। मोदी ने उस औरंगजेब का जिक्र किया जिसने उत्तर से दक्षिण तक सैकड़ों मंदिर तहस नहस कर दिए। ये वो औरंगजेब था जो हिंदू विरोधी था। और अब 350 साल के बाद ऐसा लग रहा है जैसे निर्दयी औरंगजेब की आत्मा मोदी विरोधियों में घुस गई है। गहलोत सरकार की नाक के नीचे अलवर में 300 साल पुराने मंदिर पर कांग्रेस का बुलडोजर चला है। यानी जो काम औरंगजेब करता था, क्या अब उसका ठेका आधिकारिक तौर पर कांग्रेस ने ले लिया है? मोदी के सियासी दुश्मनों की टाइमलाइन पर इसके लेटेस्ट सबूत हैं। सैंपल नंबर 1 देखिए। मंदिर विरोधी तोड़ रहे हैं। धर्म के नाम पर लड़ने लड़ाने का आरोप मोदी पर लगाया जा रहा है। माहौल विरोधी खराब कर रहे हैं। नफरत वाले स्क्रिप्ट मोदी के लिए लिखी जा रही है। सिंगल पॉइंट एजेंडा है, अपना सियासी उल्लू सीधा करो, मोदी पर अटैक करो। भारत बचाओ का नारा तो सिर्फ बहाना है। एंटी मोदी इकोसिस्टम को सिर्फ मोदी को हटाना है। मोदी विरोधियों की कथनी और करनी का एक और सैंपल देखिए। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर को याद करते हुए कांग्रेस ने ट्वीट किया। राहुल ने 400वें प्रकाश पर्व की शुभकामनाओं वाला संदेश लिखा। भूपेश बघेल ने भी नमन किया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी मैसेज दिया और इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। लोग ये नाम दे रहे हैं कि ये औरंगजेब की सरकार है। यहाँ पर एक धर्म के लिए ये चुनी गई है और उसी धर्म को की रक्षा के लिए काम कर रही है और दूसरे हिंदू धर्म के खिलाफ काम कर रही है। मगर मोदी विरोधी मोर्चे के किसी भी नेता ने औरंगजेब की क्रूरता पर एक शब्द नहीं लिखा, कुछ भी नहीं कहा। उल्टे अलवर में गहलोत सरकार ने सालों पुराने शिव मंदिर पर ही बुलडोजर चलवा डाला। मोदी ने लाल किले से औरंगजेब को इस देश का असली विलन बताया।
तो विरोधियों को यह भी रास नहीं आया। ये एक प्रयोग है। कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ का रहा, तुष्टीकरण की राजनीति की। अभी अभी सत्ता पर से 8 साल पहले हटने के बाद उस समय कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कहा था? कहा था देश के संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। जहांगीरपुर में घटना घटती है, अवैध जमीन कब्जा करने में उस पर कानून काम करता है। कांग्रेस वहां जाती है पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए, राहुल गांधी की जुबान खुलती है। लेकिन जब गोरखपुर में मुर्तुजा वो मठ पे हमला करता है, जुबान नहीं खुलती है। जब करौली में दंगे शोभा यात्रा पर फेंके जाते पत्थर, जुबान नहीं खुलती। ये जहांगीरपुर मुसलमानों को खुश करने, कंपटीशन बढ़ गया है, कंपटीटर बढ़ गए हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले वोट के सौदागर। ममता बनर्जी आ गई है मैदान में, सपा आ गया है मैदान में, आप आ गया है मैदान में। इनको हिंदुओं की चिंता नहीं है। उनको तो लगता है ये जातियों में विभक्त हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण करके ये वोट लेने के लिए कांग्रेस ने कहा हम तुमसे बड़ा कदम उठाते हैं। ये हिंदुओं के ऊपर एक करारा चोट है, सनातन धर्म के ऊपर चोट है अलवर की घटना, और देश कभी माफ नहीं करेगा। पिछले 24 घंटों से कांग्रेस की ट्विटर टाइमलाइन पर एक ही हैशटैग घुमाया जा रहा है। इंडिया अगेंस्ट हेट वाले नैरेटिव के साथ एक नया एजेंडा चलाया गया। मोदी से नफरत की इंतहा का एक और सैंपल देखिए। कांग्रेस की डीपी, मध्य प्रदेश कांग्रेस की डीपी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की डीपी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस की डीपी, सबकी डीपी सेम। हर डीपी में एक ही मैसेज और मोदी के खिलाफ ऑल आउट अटैक। कुछ पिटे हुए पॉलिटिकल प्लेयर जब जनादेश में पिटते हैं तो दंगों में पंगों में जुट जाते हैं, और दंगों और पंगों के जरिए जो है वो समाज की पीस और प्रॉस्पेरिटी को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए प्रायोरिटी पीस है, लोगों की प्रॉस्पेरिटी है। उनके लिए जो है वो पैनिक पैदा करना, भ्रम पैदा करना, भय पैदा करना, और उसके ज़रिए जो है वो समाज के माहौल को ख़राब करना। जो लोग इस तरह की एक के बाद एक भड़काऊ बातें कर रहे हैं, लोगों को प्रवोक करने वाली बातें कर रहे हैं, समाज में बिखराव और टकराव पैदा करने वाली बातें कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वो उसी समाज का नुकसान सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। कि आप सड़क पे उतर जाएंगे तो क्या होगा, ये होगा वो होगा। आप उस समाज को किस रास्ते पे ले जाने की षड्यंत्र साजिशों में लगे हुए हैं। मोदी विरोध के चक्कर में देश का माहौल खराब करने वाली इस साजिश में कांग्रेस इकलौती पार्टी नहीं है। सिर्फ कांग्रेस के नेता ही शामिल नहीं है। अब तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के समर्थन से महाराष्ट्र में सरकार चलाने वाली शिवसेना भी औरंगजेब को माफ कर चुकी है। उदाहरण के तौर पर संजय राउत को सुनिए। हिंदुत्व की मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। हमको मालूम है हिंदुत्व क्या है। राम जन्म उत्सव हो या हनुमान चालीसा हो, ये कोई स्टंट की बात नहीं है, ये श्रद्धा की बात है, ये भावना की बात है। लेकिन ये लोग करना चाहते हैं तो करने दीजिए। तौकीर रजा, मौलाना तौकीर रजा ने कहा है कि मुस्लिम अगर सड़कों पर उतरे तो नहीं ये करना मुश्किल हो जाएगा। छोड़ दीजिए, बात जो है ना हवा की बात है। इन दिनों सिचुएशन तो ऐसी है कि हर रोज कोई ना कोई नया चेहरा उठ खड़ा होता है, कैमरे पर आता है और खुल्लम खुल्ला आग लगाने की, खून बहाने की धमकी दे देता है। मस्जिद पर बम डाला गया और जामा मस्जिद पर जल चढ़ाने की बात की गई। जल चढ़ाने की बात करी तो बहरहाल अगर जल चढ़ाने की बात करेंगे तो हजारों आदमी का खून चढ़ जाएगा मुसलमानों का। ये बतलाता हूँ, अगर इसको बर्दाश्त कभी नहीं करेगा मुसलमान, जब हमें मजबूर किया जाएगा तो फिर काबू से बाहर हो जाएगा, तो फिर हालात और ज्यादा खराब होंगे। बर्क साहब खुलकर मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं, वही स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं जिसमें मोदी विरोधियों की फेवरेट मुसलमान वाली लाइन चिपकी हुई है। डर और खौफ पैदा इतना हो गया है, उस डर और खौफ की वजह से आदमी घबरा रहा है। बुलडोजर, मस्जिदों पर भी बुलडोजर चलेगा तो फिर इस हिंदुस्तान में कैसे हम जिंदगी गुजारेंगे और मुसलमान कैसे जिंदा रहेगा? फिर मैं पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट से। तो इन हालात में ये छेड़छाड़ और जहांगीरपुरी मस्जिद के अंदर के बाहर बुलडोजर चलाकर उसके मर्दे को तोड़ना, मैं इसको बहरहाल कंडेम करता हूँ
और ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट को इस पर इस्तीफा देना चाहिए। इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इस कदर खौफ व हिरास है कि जिंदगी गुजारना मुश्किल हो रहा है, वो भी खास तौर से मुसलमानों और कमजोर तबके के लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है। मुसलमानों के खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखाए जा रहे हैं, ये भी है, और फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं। नेता तो हर धर्म को साथ लेकर चलता है, लेकिन इन दिनों मोदी से नफरत का ऐसा ट्रेंड चला हुआ है कि हर कोई खुलकर अब ऑन कैमरा कबूल करने लगा है कि वो जब ऐसी बातें होती हैं तो असर अलग अलग लोकेशन पर दिखता है। हर रोज मन सजते हैं, खुलकर जहर उगला जाता है। आज देख नहीं रहे आप हालात किस कदर खराब हैं, दुश्मन क्या क्या मंसूबे बना रहा है। वो तुम्हारी न दाढ़ी को पसंद कर रहा है, न तुम्हारी टोपी को, न तुम्हारे मस्जिदों के मीनार को, न तुम्हारी नमाजों को, न तुम्हारे मेहराब को, न तुम्हारे कुरान को, किसी चीज को पसंद करने को तैयार नहीं। वैसे भी ये जला हुआ दुश्मन, इसे हमारी हर चीज कुड़ती है, जलती है। जो नफरत फैलाने वाले हैं वो भी बात नहीं आ रहे, कोई बात नहीं। एक तरफ अच्छा पैगाम देने वाले, एक तरफ नफरत फैलाने वाले। आपको ताज्जुब होगा, गोविंदपुरी इलाके में एक शख्स ने शपथ ग्रहण समारोह करा था, हलफ उठाया था, जेनोसाइड, कत्ले आम, दिल्ली से देहरादून तक कत्ले आम, खुल के शपथ लिया था, हलफ उठाया था, और पता नहीं मुसलमानों को क्या क्या कहा था, और वीडियो भी बना था और ऑडियो भी बना था और अखबारों में भी आया था। लेकिन आपको ताज्जुब होगा, दिल्ली पुलिस ने जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है, उन्होंने कहा जी वहां तो कोई भी नहीं हुआ था, वहां तो कुछ भी नहीं हुआ था, कोई नफरत नहीं फैलाई गई, कोई मुसलमानों के खिलाफ किसी के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। तो बिल्कुल झूठा इल्जाम है। ऐसा लग रहा है कि मानो मोदी विरोधी इकोसिस्टम ने दिल्ली से लेकर अलवर तक मोदी के खिलाफ एक नई प्रयोगशाला खोल रखी है। हर रोज नए नए प्रयोग हो रहे हैं, मंदिर तोड़ने से लेकर बहकाने भड़काने के लिए पॉलिटिकल टूरिज्म तक, सबका सिलसिला जारी है। 300 वर्ष पुराने मंदिर को जिस प्रकार से बेइज्जती कर करके उसको तोड़ दिया जेसीबी मशीन से, तो सीधा लग रहा है। और राहुल और प्रियंका तो मौन है, बाकी जितने भी पक्ष के नेता हैं वो लग रहा है कि अब गहरी नींद में सो रहे हैं। तो ये तो ऐसे जो छद्म धर्मनिरपेक्ष के नेता हैं, इनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए या देश को छोड़ देना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, जितने विपक्षी हैं इनको मैं टिकट देता हूँ, ये पाकिस्तान चले जाए, मैं टिकट इनको भेजता हूँ और ये चले जाए। देश में राजनीति करने के लायक नहीं है। देश में क्यों राजनीति करेंगे जब तुम सत्य बात नहीं कर सकते, जब देश की बात नहीं कर सकते हो, जब यहाँ बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक तो छोड़ ही दो, आप जब सही बात राष्ट्र की बातें नहीं कर सकते हो। बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थन में तुम बोल सकते हो, रोहिंग्या के समर्थन में बोल सकते हो, लेकिन हिंदुओं की धार्मिक आस्था पे जो इतने 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ा जा रहा है और तुम उस पर मौन हो, तो इसका मतलब इस देश में रहने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तुम्हें देश छोड़ देना चाहिए। लेकिन जो लोग मोदी को कमजोर करने के लिए इतने हाथ पैर मार रहे हैं, अपना पॉलिटिकल स्कोर सेटल कर रहे हैं, उन्हें किसी और की नहीं, उन लोगों की बात कंठस्थ कर लेनी चाहिए, रट लेनी चाहिए, जिनके बीच में जाकर मोदी ने बताया कि देश ने औरंगजेब जैसे विलन की कट्टर सोच को इतिहास में कैसे हराया, वर्तमान में कैसे हरा रहे हैं और आगे भी हराते ही रहेंगे। मैं सर कभी भी बीजेपी का सपोर्टर नहीं था, कभी भी नहीं था, पर ये जो इन्होंने कर दिया तो ये देख के अब मन से निकलती है मोदी जी के लिए कि बहुत अच्छा किया है, आगे से मोदी जी के साथ ही हैं। अब इस प्रोग्राम को देख के तो दिल से अब मोदी जी से दुआ निकलती है। पहले कभी भी सपोर्टर नहीं था मैं, अब सिखों के मन में अगर कहीं किसी भी प्रकार से पिछले आने वाले वर्षों में कभी किसी भी बात को किंतु परंतु या वो वहम हो, तो मेरे हिसाब से ये आज के दिन में ये हमारी नरेंद्र मोदी जी के लिए और उनकी पूरी टीम के लिए जो मन में आकांक्षाएं थी वो सब दूर हो जानी चाहिए। कनेक्शन जो है, हर आदमी पॉलिटिशियन नहीं है, हर आदमी को पता नहीं पॉलिटिक्स क्या चीज़ है। हर आदमी ये सोचता है कि नरेंद्र मोदी जी अगर ये कर रहे हैं हमारे लिए तो अच्छी बात है, और जोड़ने के लिए और जुड़ने के लिए ये कदम बहुत ज़रूरी था और ये कदम इन्होंने उठाया है, मैं समझता हूँ ये सराहनीय है। इसको बहुत पॉजिटिव नज़रिए से देखते हैं। पिछले 75 वर्षों में जो आज तक किसी सरकार ने नहीं करा वो मोदी जी ने करके दिखाया।
समूह साध संगत और सिख पंथ की तरफ से मैं मोदी जी का धन्यवाद देता हूं और वाकई में आप मानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। इस बीच दिल्ली से बहुत बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना आज खुद क्राइम ब्रांच के दफ्तर गए। वहां उन्हें दंगे के मास्टरमाइंड अंसार से उन्होंने खुद पूछताछ की और इंटेरोगेशन रिपोर्ट तैयार करने को कहा। जो ओवैसी अब तक अंसार को सोशल वर्कर बता रहे थे, दरअसल वो अंसार बहुत बड़ा क्रिमिनल है। बीजेपी के नेता तो कुछ ऐसे सबूत पेश कर रहे हैं जिनसे पता चल रहा है कि अंसार ने दिल्ली में दंगे तो करवाए ही, बंगाल में बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर भी अटैक किया। दरअसल जैसे जैसे जांच हो रही है, अंसार को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए जिसमें आपको दंगाई अंसार को लेकर और भी कई हैरान कर देने वाली बातें पता चलेंगी। ये वही अंसार है जो जहांगीरपुरी दंगों में भी देखता है और हल्दिया में भी हिंसा करते देखता है। ये वही अंसार है जो जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के जुलूस पर पत्थर फेंकवाता है और हल्दिया में शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हुए हमले में शामिल दिखता है। दो जगह, दो राज्य, आदमी एक और मकसद भी एक, नफरत फैलाना, आग लगाना, दंगा भड़काना। अंसार की नफरत की फाइल का आज एक एक पन्ना उल्टेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि कचरा किंग यूं ही नहीं बना दंगा किंग। सियासत का खाद पानी मिलता गया जिसमें नफरत की यूरिया भी डाली गई, तब जाकर अंसार का अपराध संसार खड़ा हुआ। अंसार ने हनुमान जयंती के दिन दंगे के स्क्रिप्ट में क्या क्या लिखा, एक एक लाइन सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली दंगे के मास्टरमाइंड अंसार की एक और करतूत का खुलासा हुआ है। बीजेपी के मीडिया सेल के हेड अमित मालवीय का दावा है कि अंसार को ताकत टीएमसी से मिलती है। अमित मालवीय ने दावा किया है कि जब नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराने के बाद जीत का सर्टिफिकेट शुभेंदु अधिकारी लेने हल्दिया जा रहे थे तो उनके काफिले पर हुए हमले में अंसार शेख भी शामिल था और उसे गिरफ्तार भी किया गया था। এটা নিয়ে আমি কিছু বলবো না, আনসার তো ওদেরই লোক, টিএমসি করে, আমাকে পাথর ছুঁড়েছিল। এই সমস্ত সন্ত্রাসীদেরকে প্রমোট করছে এই রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস সরকার এবং এরা গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে গন্ডগোল করছে, দিল্লিতে গিয়ে গন্ডগোল করছে, হনুমান জয়ন্তীর মিছিলের উপরে ঢিল ছুটছে। अब बीजेपी इसी वीडियो को टैग कर रही है और कह रही है जहांगीरपुरी में टीएमसी का डेलीगेशन क्यों आया है, उसकी वजह यही है। ममता बनर्जी हमेशा आम आदमी की मुश्किल में साथ खड़ी रही हैं। वो आम आदमी के खिलाफ कभी भी बुलडोजर चलाने जैसे काम नहीं करती हैं। ये अलोकतांत्रिक और अमानवीय है, इसलिए हम यहाँ उन लोगों के साथ खड़े होने के लिए आए हैं जिनके साथ ऐसा बर्ताव हुआ है। हम ये पता लगाएंगे कि वाकई हुआ क्या है। बुलडोजर का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट के उसी दिन के आदेश का उल्लंघन था और अब इस पर 15 दिन के लिए रोक लगा दी गई है। ऐसे में हमें शांति कायम करने और कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करने के लिए काम करना होगा। जहां पर दंगा हुआ, आज नेताओं के आने का सिलसिला यहां पर लगातार जारी रहा। टीएमसी का डेलीगेशन यहां पर पहुंचा उन लोगों से मिलने के लिए जिनके अवैध निर्माण पर एनडीएमसी ने बुलडोजर चलाया था। हालांकि जो पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं, दूसरी तरफ मस्जिद के पास बैरिकेड तक पहुंचे टीएमसी के कुछ नेता, लेकिन वहीं से उन्हें पुलिस ने लौटा दिया, किसी से मिलने नहीं दिया गया, कानून लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को देखते हुए। अब इसके अंदर बीजेपी ने एक बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी के लीडर जो हैं वो अंसार से मिलने के लिए यहां पर पहुंचे थे, उसके परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे और अंसार इस पूरे दंगे का मुख्य आरोपी है, उसका बंगाल से कनेक्शन है। और ये आरोप लगाया है बीजेपी की तरफ से कि जो बीजेपी के नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, उनकी गाड़ी पर हल्दिया में अंसार ने हमला किया था और उसी अंसार से मिलने के लिए आज टीएमसी का डेलीगेशन यहां पर
पहुंचा था। अमन कमेटी की आज यहां पर एक बैठक हुई जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समाज की तरफ से आपस में भाईचारे के अलावा एक बात जो कॉमन कही दोनों ने, वो ये कही कि कोई भी अगर यहां पर नेता आता है तो उसे आप गुलाब का फूल देकर यहां से वापस भेज दें, क्योंकि नेता यहां पर आग लगाने का काम करने के लिए आ रहे हैं। नेताओं को यहां से वापस भेजें क्योंकि यहां पर हिंदू और मुस्लिम सालों से मिलजुल कर रह रहे हैं। तो इस तरीके का आरोप आज बीजेपी ने टीएमसी के नेताओं पर लगाया है, जिस वजह से टीएमसी जो है वो एक अजीबोगरीब स्थिति में आ गई है। अंसार का टीएमसी से कनेक्शन का एक और फोटो वायरल हो रहा है। इस फोटो में अंसार हल्दिया के तृणमूल के पार्षद शेख अजीजुल रहमान के साथ दिखाई दे रहा है, इसलिए बीजेपी ऑन फायर है। वो तो सही है, अंसारी है, और अंसारी ने दिल्ली में भी ऐसा काम किया, यहीं पर भी हल्दिया में भी किया। इसीलिए अभी तृणमूल कांग्रेस का ओर से उन्होंने हंगामा का काम किया और उसका कनेक्शन तृणमूल से जब मिल गया तब तृणमूल ने अभी झूठा कोई फोटो दिखा के उन्होंने एक माहौल बनाना चाहते हैं जो अंसारी का साथ बीजेपी का लीडर लोगों को दिखाया गया। समाजवादी पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, टीएमसी, सब पार्टियों के नेता वहां पहुंच रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि असल मुद्दे से किसी को मतलब नहीं है, सब जहांगीरपुरी में पॉलिटिकल पर्यटन कर रहे हैं। इस बीच अंसार पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है, और यह खुलासा किया है सुरेश सरकार ने, जो हनुमान जयंती के दिन रथ को चला रहे थे। कोने में जो काली मंदिर का कोना, वहाँ पे अंसार और अंसार के कई साथी खड़े थे। वो लोग बच्चों के साथ धक्का मुक्की भी कर रहे थे, जो शोभा यात्रा में मौजूद लोग थे उनके साथ। हाँ, और उसने मेरे को बोला जो अगर मस्जिद के सामने जाएगा तो ड्रामा हो जाएगा। तो मैंने देखा अगर शायद ये कुछ कर सकता, तो मैंने अपने रथ को आगे निकाल के मैं पीछे रह गया। मैं इनको जाने दो पहले, उसके बाद देखते। और वाक्य में वही हुआ जो नहीं होना था, वही हुआ। 3-4-5 मिनट के बाद में भागदौड़ चालू हो गया। तो मैंने देखा लोग उधर से उस तरफ से तलवारें, डंडे, पत्थर लेके सब लोग सब तरफ, कोई अपना मोटरसाइकिल फेंक दिया, कुछ फेंक दिया, सब कुछ। मेरे को देख कर रहा नहीं कि ये क्या हो रहा है, क्या ड्रामाबाजी है। हम तो जय श्री राम का नारे लगा था, हमने कौन सा उल्टा सीधा काम कर दिया। हिंदुस्तान में जय श्री राम नारा नहीं लगा सकते क्या। तो मैंने देखा जो बहुत भागदौड़ मच चुका है, शायद कोई किसी को ना किसी को चोट लग सकता। तो मैं रुका, मैंने बोला यार अगर मैं भग गया तो काम खराब हो जाएगा, भग कैसे जाएंगे यार। वहाँ एक मोटरसाइकिल था जिसमें चाबी लगा हुआ था, मेरा छोटा वाला भतीजा जो इसका नाम सूर्या है, जो भी जेल में बंद पड़ा है। तो वो बोला चाचा, मैंने बोला बेटा देखिए मोटरसाइकिल, उन्हें चाबी घुमाया, स्टार्ट था, बाइक में हम पीछे बैठ गए। वो जो रिक्शा था, रिक्शे वाले को मैंने बोला भाई इधर से निकल जाना। वो डर रहा था बेचारा, कहीं हमें भी मारना था, क्योंकि माहौल ही ऐसा था जी, क्योंकि उस रिक्शे के ऊपर झंडा लगा हुआ था, हमारा भगवा झंडा लगा हुआ था। तो वो बेचारा इधर उधर से, तो शायद क्या हुआ नहीं मुझे नहीं पता, पर हम उस मोटरसाइकिल पे बैठ के सीधे आए तो देखा जहाँ वो रथ पड़ा हुआ था, वो कोसोलल का चौक था जी। वो रथ पड़ा, रथ के ऊपर पत्थर, ईंट, बियर की बोतलें सब मार रहे। सामने सारे बंदे हमारे भाग चुके थे, क्योंकि ऊपर से जब पत्थर चले ना, कहाँ से पत्थर नहीं चला, देख रहे इस तरफ से सब पत्थर मार रहे। तो हमने देखा यार इस रथ को खींचना जरूरी है, नहीं तो हमारा बहुत बड़ा चोट लगेगा हिंदुत्व के ऊपर। मैं जब उस रथ को खींचा, पकड़ा तो आगे निकला, तो इधर से पत्थर उधर से पत्थर, मेरे यहाँ लगा जी, सीने में लगा, यहाँ ये चोट लगा जी। उस रथ को खींच रहा था, साथ में मेरा भाई आया, इनने भी देखा दूसरा शख्स रथ खींच रहा है, ये दूसरा शख्स यही है। खरगोन में रामनवमी के दिन एसपी पर फायरिंग करने वाला गोलीबाज दंगाई आखिरकार गिरफ्त में आ ही गया। एसपी सिद्धार्थ चौधरी को गोली मारने वाले दंगाई मोहसिन उर्फ वसीम को खरगोन के कसरावद से गिरफ्तार किया गया है। करीब 13 दिनों तक भागता फिरता दंगाई मोहसिन आज एमपी पुलिस के हत्थे चढ़ा। अब आरोपी मोहसिन की रिमांड लेकर पुलिस पूछताछ करेगी और पता लगाएगी कि किसके शह पर दंगाई मोहसिन ने एसपी पर गोली चलाई। कौन है गोलीबाज मोहसिन का आका, कहां से मोहसिन को हथियार मिला, ऐसी कई सारी बातें हैं जो पुलिस इस दंगाई से पूछना चाहेगी, पता करना चाहेगी, ताकि सच्चाई जल्द से जल्द सामने लाई जा सके। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।